हेलो फ्रेंड्स, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। ये हमारी लास्ट क्लास है वैसे तो, बट अगर और भी क्वेश्चंस लगता है कि और लेने चाहिए तो और भी क्लासेस रहेंगी, बट वैसे देखा जाए तो ये लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। इफ़ 1/a+b 1/2b 1/b+c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। ये जो तीन टर्म हमें दिए हुए हैं ये किस में है? समांतर श्रेणी में है। देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन जीपी। तब हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी सी किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो ले लेते हैं। गिवन हमें क्या है, क्या दिया हुआ है? 1/a+b 1/2b 1/b+c किस में दिया हुआ है? आर इन ए पी, यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, किस में दिया हुआ है? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अब हमें क्या है? ए बी सी में हमें प्रूफ क्या करना है? साइड में लिख लेते हैं। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ए बी सी किस में है? जीपी में है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सी जीपी में है तो क्या हुआ? b² = AC। यही तो होता है, जो मिड वाला टर्म होता है, बीच वाला टर्म होता है हमारा, उसका स्क्वायर हो जाता है और उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। यही तो होती है हमारी कंडीशन। अगर तीन टर्म हमें जीपी में दिए हुए हैं तो मिड वाले टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी गुणा होता है, गुणनफल। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। हमें प्रूफ तो ये करना है b = AC, b² = AC, ये प्रूफ करना है। अब हमें जो दिया हुआ है ये AP में दिया हुआ है। अगर कोई तीन टर्म्स हमें AP में दिए होते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है? जैसे लेट हमने मान लिया, इधर ही पे ले लेते हैं, लेट ABC आर इन AP, यानी किस में है? समांतर श्रेणी में है। किस में है? समांतर श्रेणी में है ABC। तो क्या होता है? 2B = A+C, यानी बीच वाले का क्या होता है? 2 गुना होता है और फर्स्ट और थर्ड जो टर्म होता है उसको ऐड कर देते हैं। यही तो होता है हमारा। अब इसको ऐसा नहीं है कि ये यहीं से आया है। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में मैं हमेशा बता चुकी हूँ ये आता कहाँ से? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं b-a इक्वल टू किसका होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, समांतर श्रेणी में यही तो होता है। थर्ड टर्म यानी c, सेकंड टर्म क्या है? b। तो b अगर इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का है तो उधर LHS में लेके जाएंगे तो 2b हो जाएगा, और ये a उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, a+c। ये इसी से तो आया है, कहीं अलग से कुछ भी नहीं आया है। आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस हम जब निकालते हैं तब आता है ये, यानी हिंदी में बोलें तो सार्वांतर। क्या होता है? सार्वांतर। देखिए, अगर AP की बात करें तो सार्वांतर होता है, GP की बात करें तो हमारा क्या होता है? सार्वानुपात। सार्वानुपात। सार्वानुपात क्या होता है? ये भी कहाँ से कंडीशन आती है? ये भी कंडीशन बेटा यहाँ से आती है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे तो b² = AC, b गुणा b यानी b²। ठीक है, ये कंडीशंस यहाँ से आती हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, डायरेक्ट इसी क्लास को देख रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको बताया है। ठीक है, वैसे इसको ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अब तक मुझे लगता है अगर जिसने भी सारे लेक्चर्स को देखा है उसे अब तक तो रट गया होगा कि अगर हमारा GP में दिया है यानी हमारा गुणोत्तर श्रेणी में दिया हुआ है तो हमारा क्या होगा टर्म, और अगर समांतर में दिया हुआ है तो क्या होगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, समांतर में अगर दिया हुआ है, तीन टर्म्स दिए हुए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 2b, यानी जो मिड वाला टर्म है उसका 2 गुना कर देंगे और a+c यानी लास्ट और फर्स्ट को ऐड कर देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको इतना सॉल्व करो, इतना सब कर सको कि कॉमन डिफरेंस निकाल के ये निकालो। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब अगर आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें रट गई हैं तो आपको एग्ज़ाम में ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें क्या लिखना है सीधे? फिर क्या है? सेकंड टर्म हमारा कौन सा है? ये है
सेकेंड टर्म का क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, यानी 2 के मल्टीपल में रहता है। 2 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म क्या है, 1/2b, ठीक है, इक्वल टू a यानी फर्स्ट टर्म, यानी 1/a प्लस b प्लस 1/b प्लस c। यही तो हुआ है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, जो मिड वाला टर्म है उसका मल्टीपल कर दिया है 2 का, और फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर दिया है। यही होता है हमारा समांतर की एपी की कंडीशन। फिर अब हमें क्या करना है, देखिए 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1/b, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड b प्लस सी। अब अगर एलसीएम में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे दोनों टर्म अलग अलग हैं तो सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी b प्लस सी प्लस a प्लस बी, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो आप ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि माइनस से टर्म्स हमारे साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो अब क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2b, b और b 2b, b स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऐड है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, प्लस a प्लस सी, a प्लस सी, a को पहले कर दिया है, c बाद में कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी एंड b प्लस सी, 1/b, यही तो है, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी, b प्लस सी इक्वल टू b, और 2b प्लस a प्लस सी, यही तो है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या है, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 2b और b स्क्वायर, ठीक है, b इंटू ए बी ए, b इंटू सी बी सी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर दें, ए बी से बी ए, यानी मल्टीप्लाई में आगे लिखो पीछे लिखो, 2 की गुणा 3 से करेंगे या 3 की गुणा 2 से करेंगे, आना 6 ही है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू बी ए कह सकते हैं, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या है, बी स्क्वायर आप देख रहे हैं, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ 2b स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ले जाएंगे RHS में तो प्लस का प्लस में है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस में, इधर क्या बचा है, ए सी, ठीक है। अब 2b स्क्वायर में से v स्क्वायर गया, यानी 2 में से 1 गया, एक ही बचेगा, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही तो आया है। अब आप देख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमारा क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इट मीन्स हमारा प्रूफ होता है, हैंस लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ्ड ए बी सी आर इन, किस में होगा, जीपी, किस में होगा, जीपी। हिंदी में लिख सकते हैं, अतः सिद्ध होता है कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ए पी में है, बी सी डी जी पी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड सी 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी, ठीक है, देन प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो हम लेके चलते हैं, क्या क्या गिवन है देखते हैं। गिवन यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी किस में है, ए पी। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, उसमें टाइम भी आप लोगों का वेस्ट होता है। तो ए बी सी किस में, ए पी, यानी समांतर श्रेणी में है। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, समांतर श्रेणी में है, किस में है, समांतर श्रेणी, इंग्लिश में तो ए पी शॉर्ट में लिख ही दिया है, ठीक है। और बी सी डी आर इन जी पी, बी सी डी किस में है, जी पी, यानी गुणोत्तर श्रेणी, किस में है,
गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, जब BCD गुणोत्तर श्रेणी में है और हमें क्या दे रखा है 1/C 1/D 1/E RNAP किस में दिया हुआ है 1/, इस तरह से कर सकते हैं 1/C 1/D 1/E RNAP। AP आप लोग समझ ही सकते हैं समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ACE किस में होगा GP में होगा, यानी गुणोत्तर में होगा। ये तो हमें प्रूफ करना है। ACE GP का मतलब क्या हो गया C² यानी मिड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट, यानी C² इक्वल टू AE। ये तो हमें प्रूफ करके लेकर आना है। अभी हमने क्या किया है, बस तैयारी कर ली है। ठीक है, कोई भी चीज़ बनाने जाते हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं पहले से। तो हमारे ये सब क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो ABC किस में है AP में। AP का मतलब क्या हो गया मिड टर्म का क्या होगा 2 के मल्टीपल में कर देंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर देंगे, यही तो होता है। ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमसे बोला गया BCD GP में है। ठीक है, GP में है, इसका मिड टर्म का स्क्वायर इनटू फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब AP में दिया हुआ है, यानी AP का मतलब है मिड वाले टर्म का दोगुना करेंगे, यानी 2 × 1/D इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर देंगे, यही तो आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 2/D 1/C, ठीक है, प्लस 1/E, यही तो होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले, अब हमें ये समझ में आ गया कि जो जो चीज़ें दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी कंडीशंस को लिख लिया है। पर अब हमें देखना ये है कि हमारे आंसर में कौन कौन से वेरिएबल कह सकते हो ये टर्म है। देखिए, एक तो A आपको दिखाई दे रहा है, एक E और एक C भी है, इसमें E भी है। ठीक है, C भी है, E भी है, D नहीं है। D को रिमूव करना है। D को रिमूव करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, इसमें D है नहीं है, D इसमें है। ठीक है, तो हम यहाँ से D की वैल्यू निकाल सकते हैं। D की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी C²/B, हमारा हो जाएगा रिमूव, कर देते हैं रिमूव। क्या आ जाएगा C²/B, B ऊपर भेज दे सीधे B। ठीक है, 1/C 1/E। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया है, बस D को रिमूव किया है। पुट यहाँ पे लिख सकते हैं, पुट D इक्वल टू C²/B बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने क्या करा है, D इक्वल टू C²/B को पुट कर दिया है, बस वैल्यू रखी है। ठीक है, वैल्यू रखी गई है। अब हमारे पास क्या है, अब फिर से हम देखेंगे क्या क्या है हमें प्रूफ करना है। C है, A है, E है, C है, E है, A है, लेकिन B नहीं है। अब इस B को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले B की वैल्यू रख देते हैं। क्या करते हैं, B की वैल्यू आप रख दीजिए। अब जब B की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2B की रख दें, पूरा 2B की रखेंगे तो क्या आ जाएगा A + C/C², यही तो है A + C/C², और इसका एलसीएम ले लेते हैं C + E E + C, यही तो आएगा। अब क्या करना है, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप A + C और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, C + E इक्वल टू C² E + C, ये तो कैंसिल हो गया, C + E C + E। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया A + C इक्वल टू C², यही तो आया। अब ये आ गया है तो हमारे पास क्या आया है A + C इक्वल टू क्या है 2B, क्या है 2B, नहीं, अच्छा यहाँ पे हमने C + E नहीं होगा, इनटू में होगा, एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा ना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में होगा, A + C के साथ में CE आएगा।
ठीक है, यहाँ पे दोबारा से कर लेते हैं, क्या होगा, इसे कट कर देते हैं। a प्लस सी के साथ में क्या होगा, c इंटू ई, ठीक है, इक्वल टू सी स्क्वायर ई प्लस सी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, c से c कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, ए ई मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सी ई इक्वल टू सी ई प्लस सी स्क्वायर, यही तो बचा। अब सी ई से सी ई कैंसिल हो गया, ए ई इक्वल टू सी स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ई। यही तो प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड, ये तो मिड टर्म होता है ना, तो बीच में लिखेंगे, और ये फर्स्ट ये लास्ट, आर इन किस में होगा, जीपी, यही प्रूफ करना था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा एलसीएम लेते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन ए एक्स बी वाई सी आर इन जी पी। ठीक है, दो कंडीशंस दी हुई हैं, क्या क्या जो भी हमें गिवन है, सबसे पहले तो हम वही लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें, ए बी सी आर इन ए पी, ए पी मतलब समांतर श्रेणी, किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, एंड ए एक्स बी वाई सी किसमें है, जीपी में है, यानी गुणोत्तर में है, किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अब क्या करेंगे, जो जो चीज़ें दी हुई हैं, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, देन प्रूव दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज बी स्क्वायर, यानी अर्थमेटिक मीन क्या होगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का बी स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ, हमें क्या करना है, बी स्क्वायर क्या है, अर्थमेटिक मीन किसका है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक है यानी सॉरी टू, ज्योमेट्रिक नहीं है, इसीलिए टू बी स्क्वायर, टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करते हैं और मिड वाला जो टर्म होता है उसका दुगना कर देते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स होता है हमारा। तो इसका मतलब क्या है, अब हमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले हम वो तैयारी कर लेते हैं। ये ए पी में दिया हुआ है, यानी 2b इक्वल टू ए प्लस सी दिया हुआ है, इसे इक्वेशन ले लेंगे 1। ठीक है, ये हमें किस में दिया हुआ है, ए एक्स बी वाई सी जी पी में दिया हुआ है। अब इतनी सारी नंबर्स को देख के हमें घबराना नहीं है, टर्म्स हमारे ज़्यादा हैं, बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एक्स बी को ले लेंगे। ठीक है, जब इन 3 टर्म्स का निकालेंगे गुणोत्तर माध्य यानी जीएम निकालेंगे, तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा, और जब इन 3 टर्म्स को लेंगे तो क्या आ जाएगा, मिड वाले टर्म का स्क्वायर और फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट यानी बी सी, यही तो आएंगे। तो यानी हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये आ गई, इसे डाल देंगे 1 तो हो गई है 2 एंड 3। अब देख सकते हैं, अब जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना हम, या तो आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, या फिर सीधे हम क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। ठीक है, लिख सकते हैं, या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एल एच एस को ऐड करते हैं, आर एच एस को ऐड करते हैं, ऐड करने का तरीका देख लीजिए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, आर एच एस को ऐड कर दिया, एल एच एस को ऐड कर दिया है, तो हमारे पास देखिए बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ए प्लस सी, क्या बचेगा, ए प्लस सी। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बी तो हमारा आएगा, ए प्लस सी की वैल्यू किससे रख देंगे, इक्वेशन 1 बाई 1, क्या आ जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू 2b, पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी, ए प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2b। ठीक है, यानी 2b इंटू बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया।
आप देख सकते हैं यही आपको प्रूफ करना था क्या, ऐसे भी करके लिख सकते हैं 2b² इक्वल टू x² प्लस y², यही तो प्रूफ करना था। तो लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ x² एंड y² इज b²। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ्ड AM शॉर्ट में लिख सकते हैं ऑफ x² एंड y² इज b²। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। ये क्वेश्चन क्या है, इफ ABC आर इन GP एंड वन रूट इज कॉमन ऑफ इक्वेशंस ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड dx² प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट d अपॉन a, e अपॉन b एंड f अपॉन c आर इन AP। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ABC किस में दिया हुआ है, गुणोत्तर में दिया हुआ है। तो जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो लिख सकते हैं। ABC किस में दिया है, GP यानी गुणोत्तर में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, उसका मूल जो है उभयनिष्ठ है, यानी रूट्स, एक रूट जो हमारा है वो कॉमन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे dx² 2ex, सॉरी ये दूसरी इक्वेशन थी, कोई नहीं, इससे पहले लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या है, तीसरी इक्वेशन है हमारी 2bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है, d अपॉन a, e अपॉन b, तो हम इसे साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। d अपॉन a प्रूफ करना है। ठीक है, लिख लेते हैं ताकि हमें हिंदी में लिख सकते हैं, सिद्ध करना है। e अपॉन b f अपॉन c किस में है, AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम देखते हैं ABC GP में है, यानी जो सेकेंड टर्म होता है यानी मिड टर्म होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू A इंटू C। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। ठीक है, अब ये इक्वेशन का क्या करेंगे, इसमें बोला गया इन दो इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका एक रूट कॉमन है, यानी एक मूल उभयनिष्ठ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें से एक, किसी में से भी एक की वैल्यू निकाल लें। अब आपको पता है, अब ये इक्वेशन इस आपको क्या दिख रही है, द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, या तो हमारे उसके रूट्स मिल जाते हैं, हम लोग फैक्टर करते हैं, बट इसमें फैक्टर होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें ABC अगर नंबर्स होते तो हम इसका फैक्टर ईजिली कर लेते, तो फैक्टर्स होंगे नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र है। अब श्रीधराचार्य को अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं हम, x इक्वल टू जो भी यहाँ पे होता है, x है, y है, वही तो आता है, तो उसकी पावर 1 आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है x² इक्वल टू लिखना है, x इक्वल टू लिखना है, क्योंकि हमें रूट्स किसके निकालने हैं, x के ही तो आएंगे रूट्स, जो भी आएंगे। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का b होता है। ठीक है, अगर जैसे हमारी इक्वेशन क्या होती है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमारी इक्वेशन, अच्छा इसको AP में दिया हुआ है, AP का मतलब है 2e अपॉन b, इसको लिख लेते हैं, क्या प्रूफ करना है, d अपॉन a प्लस f अपॉन c, ये हमें प्रूफ करके लेकर आना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके लेकर आना है। अब हमें अगर पता हो हमारी x² प्लस x प्लस ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यानी माइनस सेकेंड टर्म प्लस माइनस इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस का 4 करते हैं, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के जो x के मल्टीपल में होता है या कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में 2a होता है। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म में क्या है, यहाँ पे तो b था, यहाँ प्लस है बट फिर भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता हमारा। ठीक है, माइनस का b यानी माइनस का 2b आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा बीच में, और अंडर रूट का साइन लगेगा। b² की जगह पे क्या है, b बराबर क्या है, 2b है, यानी 4b² हो जाएगा। माइनस का 4 है, AC की जगह पे AC ही है। ठीक है, AC रखेंगे, 2a की जगह पे a ही है, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं था, b की जगह पे 2b आ गया था, इसीलिए यहाँ पे 2b का स्क्वायर करेंगे, यानी 4b² हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2
अगर इसमें से हम 4 का रूट ले लें, 4 कॉमन ले लें और रूट ले लें, तो क्या 2 से 2 ये कैंसिल कर सकते हैं? अंदर 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट लेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का b प्लस माइनस। अब आप देख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए सी है। बी स्क्वायर क्या है? ए सी है, माइनस ए सी हो गया अपॉन में ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, यानी ये टर्म हमारा 0 हो गया, यानी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया। अब हमने देख लिया है कि एक रूट हमारा हो गया है कॉमन, ठीक है। कॉमन है तो जो रूट इसका है वही रूट तो इसका होगा। इट मीन्स अगर इसका कोई रूट हमारा कॉमन है तो वो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो इस रूट को हम इसमें अप्लाई कर दें तो हम x इक्वल टू क्या रखेंगे? माइनस बी अपॉन ए पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे साथ में क्या आता है? d आ रहा है। एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी b माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। चलो पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ई एक्स की जगह पे माइनस बी अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0, यही तो है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? डी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 ई बी अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या लेके चलना है, ये करके चलना है, ठीक है। 2e अपॉन बी, यानी e के साथ में b आना चाहिए अपॉन में, यहाँ b नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। बी स्क्वायर जहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हमारा बी स्क्वायर तो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि हमें अगर जीपी प्रूफ करना होता तो बी स्क्वायर की नीड होती। जब बी स्क्वायर हमें जीपी प्रूफ ही नहीं करना है, एपी में करना है। और पहली बात तो आप देख सकते हैं बी की एक ही है, इसका मतलब बी स्क्वायर यहाँ से पुट कर देंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए इंटू सी। इससे क्या होगा? कुछ कैंसिल होता चला जाएगा, ठीक है। ई बी अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब ई के अपॉन में हमें क्या चाहिए? अब थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक करने के लिए क्या करेंगे? ई और बी एक साइड में है तो इसे इधर ले जाइए, या तो RHS में या LHS में ही रहने दीजिए। अगर हम RHS में ले जाते हैं, ठीक है, फिर टर्म्स को इधर उधर करते हैं तो प्लस में, इसको प्लस में करने के लिए चाहें तो आप उधर ही ले जाइए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2e अपॉन बी अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा? DC अपॉन ए प्लस एफ, ये बचा है हमारे पास में, ठीक है। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेने से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन हमें डी के अपॉन में भी ए चाहिए, तो हमें कैंसिल करने से कोई फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला है। एफ़ के अपॉन में सी चाहिए, क्या चाहिए? सी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना, सी से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आने वाला है? सी से डिवाइड करने के बाद में, सी से डिवाइड करने के बाद में देखते हैं क्या आता है। तो हमारा आ जाएगा, लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय सी। सी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी अपॉन ए एफ अपॉन सी। देखिए ये टर्म तो हमारा बिल्कुल बन चुका है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2e बी अपॉन सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए? ई बी कहाँ पे होना चाहिए? हमारा अपॉन में होना चाहिए, और सी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ई अपॉन बी होना चाहिए, तो बी से, हाँ, तो अब इसमें क्या करना है हमें? अपॉन में ए है, ठीक है, ए तो है ही, और सी से डिवाइड किया है, ठीक है, ए सी। अब आप देख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू क्या है हमारा? बी स्क्वायर है, तो ए सी इक्वल टू क्या रख देंगे? बी स्क्वायर पुट कर देंगे। जैसे ही हम बी स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डी अपॉन ए एफ अपॉन सी 2e बी अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2e अपॉन बी। देखिए वही तो है, तो हम इधर पे इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है? d अपॉन ए एफ अपॉन सी 2e अपॉन बी, या इसको क्रम पलट दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 2e अपॉन LHS को RHS में, RHS को LHS में ले जाएंगे तो हमारे पास में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब क्या है?
इस इट मीन्स क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखिए ये टर्म पहले ले लो या ये टर्म, अब हम देख लेते हैं सीक्वेंस हमें क्या दिया हुआ है, डी अपॉन ए पहले दिया हुआ है, ठीक है, डी अपॉन ए, और ये तो बीच का ही टर्म रहेगा ई अपॉन बी। कभी भी 2EV ई अपॉन बी मत करिएगा क्योंकि ये इसका 2 के मल्टीपल में होता है, ठीक है, 2 टाइम्स होता है। एफ अपॉन सी किस में हो जाएंगे, आर इन ए पी, यानी समांतर श्रेणी में हो जाएंगे, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट क्लास। अब हम स्टार्टिंग से जो भी चैप्टर्स होंगे, जैसे हमारा रिलेशन है, फंक्शन है, जो भी है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। अभी तो हमने बीच का टॉपिक एक उठा लिया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रिलेशन फंक्शन जो भी है वहीं से लेके चलेंगे। तब तक के लिए आपके अगर जो भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और सीख सकें, ठीक है। थैंक यू।